हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। देखिए यहाँ पे झारखंड नियुक्ति नियमावली को लेकर संशोधन किया गया है, जिसमें हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी अपडेट निकाली है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले नियुक्ति में राज्य सरकार ने संस्थान से पढ़ाई की अनिवार्यता पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। सरकार के वकील ने कहा कि राज्य को ऐसी नीति बनाने का हक है जहां पे झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ में जेएसएससी की संशोधित नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को करीब 5 घंटे चली सुनवाई के बाद सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। देखिए 5 घंटों की जो बैठक हुई थी, जो बहस हुई थी, उसके बाद यहाँ पे सुरक्षित कर लिया गया अपना फैसला। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया है कि जेएसएससी नियुक्ति नियमावली में संशोधन क्षेत्रीय भाषा के आधार पर किया जाएगा ताकि रीति रिवाज संस्कृति के बारे में जानकारी हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रार्थी एवं अन्य की आपत्ति पर अदालत फैसला नहीं ले सकती है। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि उक्त नीति सही है और उक्त याचिका के आधार पर सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तो फाइनली देखिए 99% उम्मीद है कि ये जो नियुक्ति पर याचिका दायर हुई है वो रद्द नहीं होगी, चाहे कितना भी कोई कोशिश कर ले, क्योंकि हर जगह से यही बताया जा रहा है कि जो भी फैसला लिया है गवर्नमेंट में बहुत सही है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे देखिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा राज्य के संस्थान से पास करने की शर्त लगाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। बस एक यही पॉइंट आ रहा है क्योंकि राज्य के कई मूल निवासी ऐसे हैं जो राज्य से बाहर रहते हैं। उनके बच्चों ने राज्य से बाहर 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की है। ऐसे में मूल निवासी होने के बाद भी उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर करना गलत है। यह संविधान के अनुच्छेद 12 और 16 का उल्लंघन है, जो किसी प्रकार के भेदभाव की अवधारणा नहीं रखता है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 14 और 16 है उसमें यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इसी के आधार पर भेदभाव का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। तो हो सकता है कि इसकी जो है अनिवार्यता को हटाया जाए, ये भी कंफर्म नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाषा के पेपर में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने से कोई आपत्ति नहीं है। राज्य के अधिसंख्य लोगों की बोली जाने वाली भाषा हिंदी और अंग्रेजी भाषा 2 पेपर से बाहर कर देना पूरी तरह से गलत है। इसको लागू करने से पहले सरकार की ओर से कोई अध्ययन नहीं किया गया है और न ही इसका कोई ठोस आधार है। इस तरह की असंवैधानिक शर्त के आधार पर राज्य में नियुक्ति नहीं की जा सकती है। राज्य में 61.25% लोग हिंदी बोलते हैं। इस विवादित नियुक्ति नियमावली को निरस्त कर देना चाहिए। तो देखिए निरस्त तो नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे 10वीं और 12वीं जो है उसके आधार पर अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया। जैसे ही फैसला आता है मैं आपको इन्फॉर्म कराऊंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, पहली बार इसमें विजिट करें, डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। जैसे कोई और नोटिफिकेशन आती है मैं आपको अपडेट कराऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाकर मुझे फॉलो कर लेना, बिकॉज कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराती हूँ।